आज की इस वीडियो में मैं गर्मी से सताए आवाम के लिए सस्ता तोड़ लेकर आया हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त ईरानी एसी की लाट पहुँच चुकी है। क्या ये वाकई ईरानी एसी है और ये पाकिस्तानी एसी से सस्ता पड़ने वाला है? आपका 5 मरला 10 मरला घर हो या एक कनाल का ऊपर नीचे हो, आपने जस्ट एक यूनिट लगाना है और पूरा घर ठंडा करना है। अगर हम इसकी ब्लोअर थ्रो की बात करें तो ये इसका जो हवा का प्रेशर है 80 फुट तक इसका हवा का प्रेशर है। जिस तरह आपका लोकल लोहरी पूरे शोर शराबा होता है, आपको फील ही नहीं होता कि भाई क्या चीज़ जा रही है। 3 पैड दिए में, ये इसकी मोटर है, ये चेक करें कितनी बड़ी मोटर है और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें पंप बड़ा दिया हुआ है, फिल्ट्रेशन की भी खुद ऑप्शन मौजूद है कि इसके अंदर आपको पानी फिल्टर करके भी नहीं डालना पड़ता। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की इस वीडियो में मैं गर्मी से सताए आवाम के लिए सस्ता तोड़ लेकर आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ईरानी एसी की लाट पहुँच चुकी है। क्या डिटेल्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या ये वाकई आम एसी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उससे सस्ता पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन भाई। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, क्या ये वाकई ईरानी एसी है और ये पाकिस्तानी एसी से सस्ता पड़ने वाला है? जो ईरानी कूलर है ये कैसे काम करेगा, क्या ये एसी से बेहतर है? तो ये जिस तरह आपका 5 मरला 10 मरला घर हो या एक कनाल का ऊपर नीचे हो, आपने जस्ट एक यूनिट लगाना है और पूरा घर ठंडा करना है। अच्छा, ये हमारे देखने वालों को क्लियर कर दें, क्योंकि मैं ईरानी एसी बोल रहा हूँ, आप ईरानी कूलर बोल रहे हैं। यहाँ पर ये जो मॉडल है वो कूलर की तरह है, जबकि ईरान में इसको एसी ही कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे देखिए ईरान में ज़्यादातर जो घरों में जो है ना वो यही कूलर इस्तेमाल होता है, वहाँ पे एसी कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक कमरा ठंडा नहीं करता, बल्कि आपका पूरा घर ठंडा कर देता है। ऐसे ही है। अगर हम इसकी ब्लोअर थ्रो की बात करें तो ये इसका जो हवा का प्रेशर है वो 80 फुट तक इसका हवा का प्रेशर है। अच्छा। और इतना स्मूथ है, आपको फील ही नहीं होता कि भाई कोई जिस तरह आपका लोकल लोहरी पूरे शोर शराबा होता है, आपको फील ही नहीं होता कि भाई क्या चीज़ जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा होटल वगैरह में आपको बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ ठंडी ठंडी महसूस हो रही है, हवा आ रही है। तो ये उसी छत के ऊपर जो है ना ये चीज़ लगी होती है। बेसिकली रूम के अंदर एक डक्ट दी होती है जहाँ से ठंडी हवा आ रही होती है। अब ये वाला जो ईरानी कूलर है, एरोमैक्स इसका मॉडल है, ठीक है। ये आपने छत पे एक लगाना है, हर रूम में इसकी डक्टिंग बना के, अगर फर्ज करें आपके पास 5 रूम भी हैं, 4 हैं, 3 हैं, एक ही कूलर जो है ना आपके हर रूम में डिवाइड हो सकता है। अगर हम मैक्सिमम बात करें तो ये कितने मरले के घर में फिट हो सकता है और कितने कमरे ठंडे कर सकता है? देखें कि एक कनाल का घर है, अभी कस्टमर कुछ हमारे पास उसका रिव्यू पड़ा हुआ है, वो एक उसमें एक कनाल है उसने लगाया हुआ है, उसके दो पोर्शन थे, ओपन थे, ठीक है, ओपन। उसने एक ही ऊपर वाले पोर्शन में लगाया, वो कह रहा है कि मेरा जो बाहर का टेम्परेचर था उस वक्त 45 डिग्री। अच्छा। तो इस कूलर ने जो है वो 29 तक लेके आया है। मतलब एसी की आपको ज़रूरत नहीं है? एसी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये अगर करें कि जिस तरह पाकिस्तान में ऑलरेडी एसी की प्राइसेस जो सी हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, और वैसे भी एसी अब हर सीज़न आपको चेंज करना पड़ जाता है और बिल इतने आते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि पंखा चलाएं या एसी चलाएं। तो अगर इसकी बिल की बात करें तो ये कितना सस्ता पड़ेगा हमें? देखें कि अगर हम 1.5 टन एसी की बात करते हैं, ठीक है, तो लोगों ने 1.5 टन एसी लगाए हुए हैं, वो दोबारा कूलर पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको बिजली का बिल इतना आता है तो वो कूलर पे आ रहे हैं। अब ये वाला जो इतना बड़ा कूलर है ये सिर्फ और सिर्फ 650 से 800 वाट लेता है। अच्छा जी। अगर हम आपको 1.5 टन एसी की अगर आप बताते हैं कंपेयर कितने, वो लेता है 1800 से 2000 वाट, और ये लेता है तकरीबन 2 से 2.5 एम्पेयर। अच्छा। वो लेता है 6 से 7 एम्पेयर, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 एम्पेयर। और मैं अगर देखता चलूँ तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कंपनी की तरफ से भी मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम ये 1.9 मतलब इधर लिखा हुआ है, 9 एम्पेयर 420 वाट। स्पीड ज़्यादा करते हैं तो मैक्सिमम तकरीबन 2.5 तक जाएगा। 2.5 एम्पेयर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। और मेरे ख्याल से नॉर्मल अगर 1 टन का एसी भी है तो वो भी 7 एम्पेयर लेता है। 7 एम्पेयर लेता है, ऐसे ही बिल्कुल कंफर्म है। इसकी हम डिटेल जान लेते हैं। जिस तरह सामने ये फ्रंट पे आपको नज़र आ जाता है कि ये आपको अंदर ब्लॉड नज़र आ रहा है, और दूसरी साइड पे अगर आप इसकी हम अंदर से थोड़ा सा टेक्निक दिखाना शुरू करें तो ये इस साइड पे इसका क्या जाली सिस्टम लगाया गया जिस तरह आम कूलर का होता है? जिस तरह नॉर्मल कूलर का पैड दिया होता है इसमें भी पैड दिया होता है, लेकिन क्वालिटी आप जिस तरह एसी का फिल्टर आप साफ़ करते हैं, आपने इसी तरह खोलना है, खोल के आपने वॉश करना है, दोबारा लगा देना है। ये तीनों साइड पे ऐसे ही फिल्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ये देखें डबल फिल्टर दिया हुआ है, मतलब सेम एसी वाला सिस्टम सेम। और यहाँ से अगर हम इसको ओपन करते हैं, अब इसके अंदर पैड चेक करें, इतना मोटा पैड आपने आज तक कूलर में नहीं देखा होगा।
जितना मोटा पैड होगा उतनी उसकी जो है ना वो कूलिंग ज़्यादा होती ज़्यादा है, होगी। ज़्यादा होती है। अब इसमें एक पैड पीछे दिया हुआ है, एक ये है, एक उस साइड पे, 3 पैड दिए हुए हैं। 3 पैड दिए हुए हैं। ये इसकी मोटर है, ये चेक करें कितनी बड़ी मोटर है, हम्म। ठीक है। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, ये टरबाइन लग रही है मुझे तो। ये देखें, जिस तरह आप टरबाइन बिल्कुल कह सकते हैं, इलेक्ट्रोजन इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैवी मोटर इसमें दी होती है, ये हाँ। चेक करें। और इसमें पंप बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें प्रॉपर सारे पैड जो है वो गीले होते हैं। और इसकी जो यहाँ पे नीचे वाली ये टैंकी वाला सिस्टम है, और पानी ऑटोमेटिक फिल होता है। और अच्छा। इसके अंदर जो है फिल्ट्रेशन की भी खुद ऑप्शन मौजूद है कि इसके अंदर आपको पानी फिल्टर करके भी नहीं डालना पड़ता। मतलब आपने रैंडम इसके अंदर पानी डाल देना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होगा। बिल्कुल, वो ऑटोमेटिक फिल्टर होगा। इसका ये सारा सामान इसके साथ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर पैकिंग, इसके अंदर मटेरियल, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ओके। जस्ट आपने यूनिट बाय करना है और आपने जाके अपने इंस्टॉल करना है, और ठंडी ठंडी हवा के जो है ना मज़े आप इसी तरीके से इसमें ले सकते हैं। जब अगर अब हवा की बात हुई है तो मैं चाहता हूँ आप इसको बंद करके हम लाइव एक डेमो करते हैं। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि इसकी जो थ्रो है वो 80 फुट तक जाती है, तो हम इसको अब ऑन करेंगे और आपको एक लाइव डेमो करके दिखाएंगे, क्योंकि पसीना काफ़ी आ गया है, तो थोड़ी हवा हम भी ले लें इसकी। आपने छत पे फिट कर देना है और आपने अपने हॉल में या रूम में इसको लगा लेना है। वायर इतनी लंबी इसीलिए दी गई है कि आप नीचे कहीं भी अपने रूम में लगा लें। रिमोट कंट्रोल से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बटन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए, इसमें टेम्परेचर मोड भी है और साथ में यहाँ पे इसकी पावर मोड भी है। अब ये देखिए, ये ऑन है, 100% पावर पे। 100% पावर पे है। मैं इसकी आपको जो है ना पावर चेक करा देता हूँ कि इसकी कितनी पावर है। जी, ये ऑन हो चुका है और अच्छी खासी थ्रो जो है वो आपको फील हो रही होगी, क्योंकि मेरी जैसे ही मैं हवा के आगे आया हूँ तो आपको ऑडियो जो है उससे फ़र्क नज़र आएगा। ले, ये देखें, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई तूफान आ चुका है, इतनी तेज़ हवा है। और मुझे आम नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से जो है वो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। हवा का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा है कि आपके सामने अगर देखें, हम दोनों भी अगर खड़े होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि बाकायदा तौर पे हवा इतने प्रेशर से है कि आपको पुश कर रही है। तो मोहसिन भाई, क्या ये वाकई ये मतलब जितनी प्रेशर मुझे लग रहा है ये 5-6 कमरों में आ जाएगा? बिल्कुल कंफर्म आएगा। आपने जस्ट एक यूनिट बाय करना है, छत पे लगा दें इसको। डक्टिंग सिस्टम अगर आप हाल में भी लगाना चाहते हैं ना, तो इसके हवा के प्रेशर से आपके रूम का टेम्परेचर भी डाउन होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इसको बंद कर दें, क्योंकि ऑडियो में काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही होगी इस वक्त, तो इसको ऑफ कर देते हैं ताकि बाकी इसकी डिटेलिंग जो सी है वो भी जानी जा सके। अच्छा, जिस तरह ये अक्सर एक लोगों का ख्याल होता है कि लॉट का माल जो है ना वो पायदार नहीं होता, तो लोग उस तरफ ख़रीदारी की तरफ नहीं जाते और कहते हैं कि ये सिर्फ वीडियो की हद तक है। तो इसकी लाइफ कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है इसकी? देखें कि जो भाई बाहर के ममालिक में काम करते हैं, दुबई वगैरह में, सऊदीया में, ठीक है, ओवरसीज़ में, ठीक है, उनको तो इस चीज़ का इल्म होता है कि वो वहाँ पे ये चीज़ चल रही होती है। वो पाकिस्तान में आते हैं तो उस चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं। जो हमारे पाकिस्तानी है, ज़ाहिर बात है उनके लिए नई चीज़ है। वो ये समझते हैं कि ये नई चीज़ है, बाद में इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे, पता नहीं कूलिंग करती है नहीं करती। अब इसका हमारे पास हर पार्ट हमारे पास मौजूद है। आफ्टर सेल एंड सर्विस जो है ना, आपको हर चीज़ मिलेगी इसकी। कोई ऐसा कूलर या कोई ऐसा एसी हमारे पास नहीं है जिसकी आपको पार्ट्स नहीं मिलते। और अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो लोकल और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है कूलिंग। आम आदमी का ख्याल ये होगा कि मैं ये वाला कूलर क्यों ख़रीदूँ जब ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के कूलर 2-in-1 आगे हुए हैं, एसी वाली फैसिलिटी भी देते हैं, और उसके अलावा अब तो पोर्टेबल एसी भी चल रहे हैं, तो फिर ये वाला क्यों खरीदे? क्या उसकी क्या रीज़न? देखें कि कस्टमर अगर फ़र्ज़ करें 5 मरला घर है, 10 मरला घर है, उन्होंने यूज़ करना है 2-3 कमरे में, 2 ही कूलर बाय करेंगे, 3 बाय करेंगे। एक तो उस कूलर का शोर बहुत होता है, वो कूलिंग नहीं होती। दूसरा, उसकी जो बिजली का खर्चा है 450 वाट लेता है, मतलब कि 2-2.5 एम्पेयर वो लेता है। छोटा कूलर आपका 2-2.5 एम्पेयर है, जिसमें आगे बरसात के मौसम में चलना भी नहीं है। बिल्कुल चलना भी नहीं है। और ये जो कूलर है आप खुद ही चेक कर सकते हैं, 1.9 हाई स्पीड के ऊपर इसकी जो है वो 250 वाट है, 250 एम्पेयर है, 2.5 एम्पेयर है। तो ये कूलर एक आपने बाय करना है और आपका 3 से 4 रूम में इजी तरीके से वर्क करेगा, और आपका जो बरसात वाला मौसम है उसमें भी ये चीज़ चलेगी, उसमें भी ये काम करेगा और प्रॉपर वही आपको वो फंक्शन और रिजल्ट देगा जो आपको एसी दे रहा है। बिल्कुल जो एसी दे रहा है, सेम वही कंसेप्ट है इसका, वही। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो कितने का ये मार्केट में मिल रहा है? देखिए, ये तो आपको पता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसकी ऑनलाइन भी रेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो रेट आपको ऑनलाइन आ रहा होगा उससे भी कम प्राइस में इंशाल्लाह पाकिस्तान में आपको मिलेगा। ये 145 का मिलेगा, 1,45,000 रुपये का, 1,45,000 का। लेकिन ये कम से कम को 4 एसी के बराबर काम करेगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें तकरीबन 10 महले का अगर घर है तो उसमें कम से कम अगर आपने हर रूम में एसी लगाने हैं तो 4 एसी तो कंफर्म होंगे। तो ये एक कूलर उतना काम करेगा। मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें तो 4 एसी अराउंड 5.5 से 6 लाख के करीब आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो 5.5 से 6 लाख वाला जो खर्चा है वो आपका बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1,45,000 में। आप इसको नहीं बचेगा भाई, हर महीने बिजली से भी छुटकारा है, बिल भी बचेगा। 4 एसी का मतलब होता है कम से कम जो है ना 1.5 लाख 1,30,35,000 बिल मंथली। 4 सिर्फ एसी का। सिर्फ एसी का। अब एक महीने के बिल के अंदर आप इसकी अमाउंट से ये कूलर लगा सकते हैं। और अगर हम इसका एक एस्टिमेट निकालें रफ सा तो महीने का हमें सिर्फ इसका बिल कितना आएगा? देखें कि 1000 वाट की प्रोडक्ट हो तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट लेती है, ठीक है। अब ये है 1.9, 220 वाट हो तो 1 एम्पेयर बनता है। इसका मतलब है 450-500 वाट 2 घंटे में आपका 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर आपने इसको जो है 10 घंटे चलाना है तो आपके 5 यूनिट कंज्यूम होंगे। बिल्कुल। और महीने के 150 यूनिट, 150 यूनिट का आप खुद ही एस्टिमेट निकालें कि ये अराउंड आपको मैक्सिमम भी 2 से 2,500 रुपये का बिल आएगा। इसे इतना ही बिल बनता है क्योंकि जब आप जैसे ही आपका बिल ज़्यादा होता है, यूनिट ज़्यादा होते हैं तो आपकी स्लैब चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली इसका अगर बिल पूछेंगे तो वो अराउंड इतना ही बनेगा क्योंकि ये महीने के सिर्फ और सिर्फ 150 यूनिट कंज्यूम करेगा। बात यह है कि कस्टमर के लिए जो अगर आपने इसको सोलर पे चलाना है ना तो एसी के लिए कम से कम आपको 6 प्लेटें लगानी पड़ती हैं। अच्छा, ठीक है। ये यूनिट मेरा जो है वो 2 प्लेटों पे जो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली मेरा अगला सवाल भी यही था कि लोग अब ज़्यादातर सोलर पे शिफ्ट हो चुके हुए हैं, तो क्या ये सोलर पे भी मतलब ये इजीली चल सकता है ना? इजी चल सकता है। आपने अगर आपके पास सेटअप लगा हुआ है, 2 प्लेटें लगी हुई हैं तो आप इजी तरीके से इसको चला सकते हैं। अगर आपने न्यू सेटअप करना है, 2 प्लेटें लें, आगे कन्वर्टर लें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दिन का टाइम जो है ना वो पूरा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका। तो ये गर्मी से सताए अवाम के लिए जो है ना सस्ता तोड़ आपके सामने लेके आए हैं, ताकि अगर अब एक आम आदमी मेरी तरह का जो घर में एसी नहीं लगा सकता या एसी चला नहीं सकता, वो भी अगर ठंडी हवा लेना चाहता है तो ये ईरान से आया हुआ इम्पोर्टेड एसी या आप कूलर कह सकते हैं इसको, वो लगा कर एसी जैसे मज़े ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।